हाँ, तो कहाँ पे एक चर्चा चल रही थी, ज्ञान ज्ञान कहाँ है, ज्ञान कहाँ पे है। ज्ञान। तो ज्ञान जो है आज के टाइम में इस दुनिया में बिखरा पड़ा है। हाँ, इस दुनिया में बिखरा पड़ा है। अब उस ज्ञान में से इस संसार के अंदर हर प्रकार का मनुष्य है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हर तरह के हैं। जिसकी जैसे मन भावना वो अपने अपनी प्रकृति के अनुसार इस प्रकृति से इस जगह से ज्ञान बटोर रहे हैं। अगर कोई चोरी करना कम जानता है और वो चाहता है मेरा मोटा हाथ लगे, तो वो साला बड़े चोरों में जाएगा। उनसे बोले यार भाई यार कैसा हुनर बताओगे फला जगह से, उसे कैसे निकाल सकता हूँ मैं, मिलना चाहिए है नहीं। कमाई ज़्यादा होनी और एक मेहनती आदमी सोचा है कि यार बढ़िया काम बताओ, कोई अच्छा ऐसा यार जो मुझे आज 300 रुपये मिलने, कल को मुझे 500 मिले, ऐसा कोई ढंग का काम बताओ और मैं आराम से कर भी लूँ। वो मेहनत का करना चाह रहा है, वो मेहनत करना चाह रही है। एक भगत है, भगत कह रहा है एक किसी साधु संत से कि प्रभु ऐसा कोई मुझे ज्ञान का मार्ग बताओ, भक्ति का मार्ग बताओ, जिससे मैं जो इस परचड़चड़े से, इस सांसारिक मोह माया से बच सकूं और कर्मों के साथ भोग प्राप्त करते हुए, कर्मों के साथ भोग प्राप्त करते हुए प्रभु श्री हरि नारायणों के चरणों में मुझे जगह मिले, ऐसा मुझे ज्ञान बताओ। श्री हरि नारायण। तो अब साहब सब अलग अलग के हैं दोस्तों, हमारे गुरु हैं, देखो कैसी बातें बता रहे हैं, इनकी बातें सुनो। अब सब अलग अलग है, संसार के अंदर सबकी मति अलग है। तो इस संसार के अंदर जिसको जैसा चाहिए होता है, वही सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, यानी कि वेदों के अनुसार लिखी हुई हैं, पुराणों के अनुसार लिखी हुई हैं। जिसने जैसे मन की भावना रखी उन्होंने किताब के अनुसार लिख दी। अपने 4 वेद लिखे गए, उन्होंने अपना मन का भेद इसके अंदर, अपने मन का भेद वेद में लिख दिया। लेकिन प्रभु की मालिक की जो भेद हैं वो उसने नहीं उतारे हैं उसके अंदर। अभी तेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, पता ही नहीं। कर्म तो हम कुछ कर रहे हैं और लेकिन हम मन के अंदर कुछ और चल रहा है करने के लिए। तो वो भेद जो है मालिक ने किसी को नहीं दिया आज तक। इस संसार में जिसने भी शरीर धारण किया है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हमारे स्वयं शिव शंकर भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से लेकर के और यहाँ लास्ट कलयुग में तक जहाँ भी हम जैसे तुच्छ प्राणी हैं, समझ रहे हो नहीं, इनमें से किसी को भी भेद नहीं दिया, वेद दिए। अब ये वो महान मूर्तियां हैं, महान देवी तप्स हैं, जिन्होंने उस मालिक ने अपने अच्छे अंश से, अपने इस प्रकृति से कुछ मनुष्य रूप में उत्पन्न किए, मनुष्य रूप में उत्पन्न करी महान शक्तियां। उत्पन्न करने के बाद में अब उनने जो है बोले जब इस ब्रह्मांड में एक प्रकृति उत्पन्न हो गई, तब उसे चलाने के लिए कोई तो चाहिए। तो मैंने तो ये सुना था कि एक औरत बनाई थी, एक आदमी बनाया था। सुनो मेरी बात, औरत का हो या आदमी का हो, समझ रहे हो। अब तुम चाहे तुम उनके दोनों का नाम आदम हव्वा रख दो, समझ रहे हो नहीं, या उनके भोले शंकर माता पार्वती रख दो, कुछ भी रख दो, या तुम जो है अपन तुम जैसे आज भी रख दो, कहने मतलब समझो मेरी बात की। तो वो प्रकृति के समय के अनुसार, जैसे कोई नेता राजा नेताओं को वोट देने के लिए जाते हैं तो वो अपने एक नाम रख देता है, वो बैनर छाप देता है कि फला नाम का व्यक्ति, और उसका एक पहचान चिन्ह केतली या जो भी उतना, जो भी है। तो उस पर जो पहचान चिन्ह लगा वो उसका एक पहचान चिन्ह दिया गया उसके नाम से अलग, कि भी जो दुनिया तुझे वोट देगी वो तुझे समझते हुए तेरे नाम को इस पर अटैक करेगी, यानी कि इसे वोट देगी। केतली को, चम्मच को, हाथी को, घोड़े को, बैंगन को, टमाटर को, मतलब इन्हें वोट देगी। सबके अलग अलग वो दे दिए, अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो वही चिन्ह जो है संसार के अंदर है। गृहस्थी को जो है दिन में 1000 कपड़े बदलने की छूट दे दी, भोग विलास करने का भी समय दे दिया, पति पत्नी मतलब सब कुछ करने का सब कुछ दे दिया। गृहस्थी के अंदर सब कुछ है, लेकर अच्छाई से लेकर के बुराई तक सब कुछ दे दिया। लेकिन अब इसमें जो है व्यास जी कहते हैं, वो महाराज जी कहते हैं कि बोले भाई प्रभु एक बात बताइए, बोले जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा संसार में और सिर्फ अपने काम में मगन है और उसे ये पता ही नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, या मान लो अपने कर्म में लगा पड़ा है, ध्यान ही नहीं है भक्ति का, या पूजा करनी है नहीं करनी है, कुछ करना नहीं करना, इतना बिजी है, या मान लो उसके कुछ कलेश हैं जो उसे नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति को आपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, आपके चरणों में कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तब प्रभु ने बताया हाँ उसके लिए भी है, वो भी इस प्रकृति का बनाया हुआ एक नियम है। प्रकृति में उसने जन्म लिया, चाहे अच्छे में लिया बुरे में लिया, लेकिन ये जगत की जननी जो है